चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए है, ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए है। यानी कि अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 9th का, जो कि वर्ष 2021 का है, साइंस का है, यानी कि विज्ञान का है, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चंस होंगे। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क 80 है, यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपके सामने आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पढ़ लेते हैं निर्देश। पहला निर्देश है कि सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जवाब देना ही देना पड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको आंसर आपके सामने दिया जाएगा, उसमें से केवल और केवल आपको सिर्फ छांटना है और उसी को लिखना है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटक यानी कि आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है, उसके सामने यानी कि बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट, यानी कि उसके सामने आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है आपको। तो प्रश्न नंबर 5 से 9 तक, यानी कि 5 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं, 5, 6, 7, 8 और 9, यह क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको कम से कम मिनिमम 30 शब्दों में आपको इसका सही जवाब देना होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक का उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना है। और 5 वाला देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में आपको देना है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 20, यानी कि 20 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना होगा। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांट कर लिखिए, यानी कि आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है, यानी कि छांट कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है। फ्रेंड्स, किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है? क्या लैंगिक संसर्ग, यानी कि लैंगिक संसर्ग के द्वारा एड्स नहीं फैलता है, या फिर गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है, या फिर स्तनपान यानी कि स्तनपान से नहीं फैलता है, या फिर रक्तदान से नहीं फैलता है? तो आप चारों ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। चलते हैं नेक्स्ट पर कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है, यानी कि जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या त्वरण कहते हैं, या फिर विस्थापन कहते हैं, या फिर चाल कहते हैं, या फिर दूरी कहते हैं? फ्रेंड्स, जो वेग की परिवर्तन यानी कि जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को हम त्वरण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, त्वरण कहते हैं। और चाल यानी कि चाल किसे कहते हैं? तो चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन मत होइएगा, बल्कि आप चाल से याद कर सकते हैं, यानी कि चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, मानो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि कोई वस्तु यहाँ से बल लगाया उस पर तो वह विस्थापित हुई, यानी कि वह अपने स्थान से हटी और दूसरे स्थान पर रुकी, तो वह विस्थापित यानी कि विस्थापन दूरी कहलाती है। और दूरी क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि किसी स्थान पर यानी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसके बीच की जो दूरी होती है यानी कि लंबाई होती है, उसको ही दूरी कहते हैं हम। और चाल किसे कहते हैं? तो चाल मैंने अभी अभी आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कोशिका यानी कि कोशिका का रसोई घर है, यानी कि पावर हाउस है। फ्रेंड्स, जो कोशिका का रसोई घर होता है वह क्या होता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? क्या वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर गोल्जी उपकरण होता है? फ्रेंड्स, जो कोशिका का रसोई घर होता है यानी कि पावर हाउस होता है, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है, वह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग नहीं है। फ्रेंड्स, यानी कि निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग नहीं है? क्या डेंगू विषाणु से फैलता है, या फिर एड्स विषाणु से फैलता है, या फिर टाइफाइड फैलता है, या फिर इन्फ्लुएंजा फैलता है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि विषाणुजन्य यानी कि विषाणु से नहीं फैलता है। तो विषाणुजन्य का क्या मतलब होता है? कि विषाणु से नहीं फैलता है।
तो फ्रेंड्स जो डेंगू होता है तो डेंगू भी आपका विषाणु से फैलता है, और एड्स भी आपका विषाणु से ही फैलता है, और इन्फ्लुएंजा भी आपका विषाणु से ही फैलता है। बट यहाँ पर टाइफाइड है वह आपका जीवाणु से फैलता है, इसलिए आपका यहाँ पर होगा जीवाणु, यानी कि टाइफाइड आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्योंकि टाइफाइड है वह एक जीवाणु से फैलता है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके सामने ही, आपके सुन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। यहाँ पर कह रहा है कि मच्छर द्वारा नहीं फैलती है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है आपको पता होगा, क्या डेंगू मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, या फिर मलेरिया नहीं फैलता है, या फिर मस्तिष्क ज्वर नहीं फैलता है, या फिर निमोनिया नहीं फैलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो डेंगू है तो डेंगू भी आपको पता होगा कि डेंगू मच्छर द्वारा ही फैलता है, और मलेरिया भी आपने सुना होगा कि, और आपको हुआ भी होगा शायद, तो आपका मलेरिया होता है वह मच्छर द्वारा ही होता है, और मस्तिष्क ज्वर होता है वह भी आपका मच्छर ही द्वारा होता है। तो मच्छर जब काट लेता है तो उसे मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। और निमोनिया आपका मच्छर द्वारा नहीं होता है, बट यहाँ पर कह रहा है कि मच्छर द्वारा नहीं होता है, इसलिए आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। फ्रेंड्स किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो फ्रेंड्स कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या शक्ति कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊर्जा कहते हैं, इसलिए आपका क्या आएगा, वह आएगा आपका ऊर्जा, यानी कि पावर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि एक अश्व शक्ति क्या होती है। फ्रेंड्स जो एक अश्व शक्ति होती है, क्या वह 764 वाट होती है या फिर 746 वाट होती है। तो एक अश्व शक्ति में आपके 746 वाट होते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कार्य का ऐसा ही मात्रक है। फ्रेंड्स जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यह इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय इसका मात्रक होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वह होता है जूल। जी हाँ फ्रेंड्स, जूल होता है, इसलिए आपका जवाब आएगा जूल। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सीएनजी का पूर्ण नाम है। फ्रेंड्स जो सीएनजी होती है उसका पूर्ण नाम क्या होता है, तो पूर्ण प्राकृतिक गैस है या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो आपका आएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जी हाँ फ्रेंड्स, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। आप इसे इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश में भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि बिलियन, यानी कि बिलियन एक है। फ्रेंड्स जो बिलियन होता है वह क्या समांगी होता है या फिर विषमांगी होता है। तो फ्रेंड्स जो बिलियन है वह आपका समांगी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण होता है, इसलिए आपका क्या आएगा, तो बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आ चुका है आपके सामने है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि परमाणु सिद्धांत है, यानी कि परमाणु सिद्धांत आपका विकल्प फर्स्ट में दिया जा रहा है। तो वह क्या होता है, यानी कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिया था आपका जॉन डाल्टन ने। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन ने दिया था, इसलिए आपका विकल्प सी पर चला जाएगा। और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है, तो मैक्सिमम यानी कि मिनिमम होती है मनुष्य की श्रव्य शक्ति होती है, वही होती है 20 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज तक होती है आपकी मिनिमम, और मैक्सिमम होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि तभी आपको सुनाई देती है कोई भी ध्वनि, यानी कि आवाज़ यानी कि सुनाई देती है। इसलिए आपका जवाब चला जाएगा फोर्थ वाली ऑप्शन पर। और सोनार क्या है, यानी कि सोनार क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोनार है वह है आपका पराश्रव्य तरंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पराश्रव्य तरंगे होती हैं जो कि समुद्र से कोई भी डूबी हुई चीज़ या फिर जहाज जैसे चीज़ को देखने के लिए आसानी से हमें पता चल जाता है। राइजोबियम क्या होता है, तो राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फ्रेंड्स जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वह होता है नाइट्रोजन, यानी कि वह होता है राइजोबियम, जो कि किसमें पाया जाता है, वह पाया जाता है मटर जैसे पौधों में पाया जाता है। और सोडियम क्या है, यानी कि सोडियम क्या है, तो वह है आपका Na। जी हाँ फ्रेंड्स, Na है, इसलिए आपका जवाब चला जाएगा सेकंड वाली ऑप्शन पर। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता होना चाहिए। एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो ओजोन का सूत्र क्या है, यानी कि जो ओजोन होता है उसका सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स जो ओजोन होता है उसका सूत्र होता है आपका O3। जी हाँ फ्रेंड्स, O3 होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और O2 होता है आपका ऑक्सीजन का होता है, और आपका O3 ओजोन का होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि ऑक्सीजन सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस आती है। फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन होती है
वह सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस आती है, यानी कि वायुमंडल में वापस आती है। यहाँ पर कह रहा है वायुमंडल में वापस आती है। फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजन सामान्यता होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन होती है वह वायुमंडल में किस तरीके से आती है, तो वह आती है यानी कि पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी जाती है, वह जाती है वायुमंडल में। फ्रेंड्स, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि जी एवं जी के मध्य संबंध आपको लिखना है। फ्रेंड्स, यह गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा आपको बताना होगा। चंद्रमा पर जी का मान क्या है, यानी कि चंद्रमा है तो उसका यानी कि जी का मान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है आप जानते होंगे कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगर आप जानते हैं इसका फुल सॉल्यूशन, तो इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विस्थापित यानी कि विस्थापन को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि विस्थापन किसे कहती हैं, यानी कि कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि जब एक बिंदु पर हमने इस पर बल लगाया तो वह विस्थापित हुई, यानी कि वह अपने स्थान से हटी और वह दूसरे स्थान पर रुक जाती है। जब हम उस पर बल लगाना छोड़ देते हैं तो वह दूरी विस्थापन दूरी कहलाती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अथवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि बल क्या है। फ्रेंड, जो बल होता है वह क्या होता है, इसका सही मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है, विस्तार के साथ बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि यदि किसी परमाणु के एवं एल कोश पूर्ण भरे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फ्रेंड्स, कितनी होगी, तो KLMS यानी कि KLMS यानी कि इसका जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अथवाल की तरफ, यानी कैनाल किरणें क्या है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, हर क्वेश्चन पेपर में आता है यह क्वेश्चन, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा कि कैनाल किरणें क्या होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा कहते हैं, यानी कि जो आत्मघाती थैली होती है वह लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि रंध्र के क्या कार्य है। फ्रेंड्स, जो रंध्र होता है उसके क्या कार्य होते हैं, तो वही होता है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है। रंध्र होता है यानी कि जो कि पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को रंध्र कहते हैं। उसके कार्य यानी कि वर्क फंक्शन को आप विस्तार के साथ लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आप सामने है कि पक्षी वर्ग एवं स्तनी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, पक्षी वर्ग होता है एवं स्तनी वर्ग होता है, उसके उनके दोनों जो दोनों के जंतुओं में क्या अंतर होता है आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी 2 अंक का है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द। चलते हैं अथवाल की तरफ, यानी कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, केवल नाम लिखना है आपको। तो पादप वर्ग यानी कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, आपको केवल नाम लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है, ये रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, जो रासायनिक सूत्र होता है उसका क्या तात्पर्य होता है, तो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र का मैं आपको बता रहा हूँ। रासायनिक सूत्र यानी कि जो रासायनिक सूत्र होता है उसका यानी कि नाम लिखने की जगह उसका फुल यानी कि आपका रासायनिक सूत्र लिख देते हैं, उसको ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। वह आपको आसानी देता है, आप विस्तार के साथ भी इसे लिख सकते हैं। सवाल क्वेश्चन देते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है आपको। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, आपको इसका परिभाषित यानी कि परिभाषित करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में आपको परिवर्तित करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो आपकी 25 डिग्री सेल्सियस होती है उसको आपको तापमान यानी कि तापमान को केल्विन इकाई में करना है। तो केल्विन इकाई आप तभी कर सकते हैं जब इसमें 273 जब जोड़ेंगे, यानी कि जब केल्विन में जब आपको करना होती है तो उसमें आप 273 यानी कि 273 ऐड करते हैं। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना होती है तो 273 को आपको लेस करना होता है यानी कि माइनस करना होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम जोड़ते हैं 273 तो आपका क्या आएगा, तो 8 आएगा और 7 2 9 यानी कि 298 यानी 298 डिग्री केल्विन यानी कि केल्विन आएगा आपका 298 डिग्री आएगा आपका। और 300 डिग्री यानी कि 373 डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा आपका, तो 373 में आप 273 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि विसरण यानी कि विसरण क्या होता है, आपको विवरण करना है यानी कि विवरण करना है आपको। यह क्वेश्चन विस्तार के साथ बताना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक का है, आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनके संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। इनके संक्रामक रोग कौन से होते हैं और असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, आप इन दोनों को रोगों के बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए यानी कि विस्तार के साथ आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें लिखनी, यानी कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण शर्तें लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, सोनार के कोई 3 उपयोग आपको लिखना होंगे। यह
यह क्वेश्चन 3 अंक का। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी ध्वनि की तरंग यानी कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एवं आवर्तकाल से क्या अभिप्राय है, यानी कि आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आपको इसका विस्तार के साथ जवाब देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आप सामने है। यह क्वेश्चन भी देखते हैं कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। फ्रेंड्स, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र देना है आपको। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका सूत्र होता है वह होता है MgCl2। जी हाँ फ्रेंड्स, MgCl2 होता है, जो कि किसका होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है आपका CaCO3। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका CaCO3 होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और कॉपर सल्फेट का क्या होता है, कॉपर सल्फेट का होता है आपका CuSO4। जी हाँ फ्रेंड्स, CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। तो H2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, और O2 का कितना होता है, CH4 यानी कि मीथेन का कितना होता है, आप चार यानी तीनों में से आप जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह क्या होता है, आपको यह क्वेश्चन विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र यानी कि चक्र समझाइए आपको। तो ऑक्सीजन चक्र इस तरीके से बनता है जो कि नाइट्रोजन और यानी कि नाइट्राइट में बदलते रहते हैं, उसके आपको वर्क फंक्शन फुल सॉल्यूशन देना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मिश्रण एवं यौगिक में आपको अंतर बताना है। फ्रेंड्स, मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, आपको इसका जवाब देना है 4 अंक में, यानी कि यह विस्तार के साथ आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण देना है आपको। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, और सतीश से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रा क्या होता है, आपको यह क्वेश्चन विस्तार के साथ बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी में अंतर आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित जीवों के संघ का आपको नाम लिखना है। तो केचुआ के और तितली, स्टारफिश, तिलचट्टा, आपको इसका जवाब देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि फसल चक्र क्या है, इसके लाभ लिखना है आपको। पशुपालन से क्या लाभ होते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर होता है, आपको यह क्वेश्चन विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या फिर तैरती है या डूबती है, तो आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किसी जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो जंतु कोशिका की बात हो रही है, तो जंतु कोशिका इस प्रकार से बनती है, आपकी गोल टाइप की बनती है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का स्वच्छ यानी नामांकित चित्र बनाना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। चाल एवं वेग में परिवर्तित यानी कि अंतर आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, आपको विस्तार के साथ बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। दूरी एवं विस्थापन में कोई 3 अंतर आपको बताना होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि समस्थानिक क्या है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या है, आपको यह क्वेश्चन 5 अंक का है, यानी कि आपने अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि कार्बन एवं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यानी कि कार्बन एवं सोडियम के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बता रहा हूँ। तो कार्बन का होता है यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह होता है 6, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 आ जाएगा। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम पे होते हैं 11, तो 2, 8 और 1 आपका यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि बोहर के परमाणु मॉडल की यानी कि कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है आपको। यह क्वेश्चन 5 अंक का है, इसके लिए आप विस्तार के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी और बहुत ही यूजफुल था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।